सनो मंगलांच सर्वेसिं परमं अवै मंगलम रागद्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्कृति निर्विशेषमनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो एवरी क्लास हम एक गाथा का अर्थ और रहस्य के बारे में देखते हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा कि मानतुंग सुरी वो भक्तामर स्तोत्र की रचना का यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि आदिनाथ भगवान के गुण अनंत है, वो गुणों के महासागर है। और ये जो गुण है वो चंद्रमा जैसे निर्मल और स्वच्छ है। और बृहस्पति जैसे सद्गुरु भी ये गुणों का वर्णन कर नहीं सकते, क्योंकि गुण अतीन्द्रिय है और शब्दों की मर्यादा है। और उसके बाद फिफ्थ गाथा के बारे में देखा। उसमें फिफ्थ गाथा में मानतुंग सुरी ने ऋषभदेव भगवान को मुनि के ईश्वर, मुनीश करके उपमा दी है कि आदिनाथ भगवान कैसे है कि वो मुनि के भी ईश्वर है। और मुनि किसको कहते हैं? जो मन वचन काया का मौन को धारण करे उसको मुनि कहते हैं। आदिश्वर भगवान तो वितराग है, उन्होंने सभी विभाव और विकार का नाश किया है, क्षय किया है, इसलिए वो मुनि के भी स्वामी है। तो यहाँ पे फिफ्थ गाथा में मानतुंग सूरी कहते हैं कि हे मुनीश्वर आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति स्तवना करने के लिए मैं असमर्थ हूँ, पर आपके प्रति जो मेरा प्रीति भाव है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण ही मैं आपकी स्तुति करने के लिए उद्यमशील हुआ हूँ और तत्पर बना हूँ। तो आइए हम सिक्स गाथा के बारे में देखते हैं। सिक्स गाथा है अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम यत्को किल किल मधु मधुरम विरोति तच्चारुच्युत कलिकानि करैक हेतु। अपना जो जीवन का व्यवहार है वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से चलता है। मति ज्ञान के कर्म का क्षयोक्षम से अपनी बुद्धि और प्रज्ञा प्रकट होती है, और श्रुत ज्ञान के कर्म के क्षयोक्षम से हमको शास्त्र का ज्ञान पैदा होता है। तो यहाँ पे थर्ड गाथा में मानतुंग सूरी कहते हैं बुद्धिया विनापि विपुधार्चित पादपीत, अर्थात मेरा मति ज्ञान तो अल्प है। यहाँ पे सिक्स गाथा में कहते हैं कि मेरा श्रुत ज्ञान भी अल्प है। कहते हैं कि मेरा श्रुत ज्ञान इतना अल्प है कि मैं हंसी के पात्र हूँ, कि अन्य जो पंडित है, अन्य जो विद्वान है, उनके सामने तो मेरा श्रुत ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। कि कहाँ विशिष्ट पूर्वधर महात्मा, कहाँ चौथ पूर्वी महात्मा, कहाँ उनका श्रुत ज्ञान और कहाँ मेरा श्रुत ज्ञान। पर मेरे इस कंठ से जो मधुर शब्द निकल रहे हैं वो आदिनाथ भगवान के भक्ति का ही प्रभाव है। तो कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में रसभर आंब का पेड़ है, और उसको देख के कोयल अपने मधुर स्वर में वो गुनगुनाती है। उसमें जो आंबा का पेड़ है वही कारणभूत है, उसका ही प्रभाव है जिसके कारण ये कोयल गुनगुनाती है। तो यहाँ पे मानतुंग सूरी कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपका ही प्रभाव है, आपके कारण मेरी प्रीति और भक्ति है, उनके कारण ही मेरे अंदर से ये मधुर शब्द निकल रहे हैं। तो यहाँ पे मानतुंग सूरी बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसे भक्तामृत स्तोत्र की रचना कैसे की। वो पूरे भक्तिभाव से ये स्तोत्र की रचना की है। तो यहाँ यहाँ पे हम आज का भक्तामृत गाइडेड मेडिटेशन शुरू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू चैतल भाई। जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। हमारा आज का सब्जेक्ट डिवाइन मेडिसिन, आदिनाथ पाथ टू परफेक्ट हेल्थ। स्वागत है आप सभी का इस पवित्र स्थान में, जहां पर उपचार सिर्फ दवाई से नहीं बल्कि भक्ति से होगा। जहां शक्ति जोर से नहीं बल्कि विश्वास से आती है। आज इस क्षण में हम सब आदिनाथ की दिव्य भक्ति में, दिव्य प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। भक्तांबर स्तोत्र, जो एक शुद्ध भक्ति भाव से कहा गया था, ऐसे शब्दों से भरा है जो केवल गाथा या श्लोक नहीं बल्कि जीवंत ऊर्जा है। हर एक श्लोक और गाथा दिव्य औषधि है, आध्यात्मिक उपचार है।
परंतु सिर्फ शब्दों से उपचार कैसे संभव है? हमारा शरीर और हमारी आत्मा सिर्फ वही सुनती है जिस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। We have an unshakable belief on भक्तांबर काव्यास। तो जब हमारी आत्मा पूर्ण समर्पण और विश्वास भाव से इन गाथा को पढ़ती है और सुनती है, तो हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। यह दिव्य ऊर्जा एक प्रकार का वाइब्रेशन और कंपन शरीर में पैदा करती है, जिससे हमारा शरीर, मन और आत्मा आपस में जुड़ती है और शरीर को संतुलित और बैलेंस्ड करती है। आज जब हम भक्तांबर काव्यों का चैंट करेंगे, तो हम अपने भीतर की दिव्य औषधि को एक्टिवेट करेंगे। वो दिव्य औषधि जो हमारे भीतर पहले से ही है, बस हमें सिर्फ इसे जगाने की, एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। Let's settle down. Sit comfortably. और इस क्षण जब हमें आदिनाथ भगवान की भक्ति करने का परम सौभाग्य मिला है, तो अन्य कोई भी कार्य न करें। सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा ध्यान आदिनाथ भगवान के चरणों में लगा दें। आदिनाथ प्रभु के चरणों से निकलती हुई गोल्डन रश्मियों को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करें। इस दौरान अगर आपके मन में कोई विचार आता है, तो विचार को आने दें, परंतु तुरंत ही उसको वापस भेज दें। जैसे आसमान पर बादल आते हैं और बादल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोई भी विचार को तुरंत वापस कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर आदिनाथ प्रभु की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, पूरे यूनिवर्स में यह बात फैल गई है। सभी देवी देवता लोग भी आदिनाथ प्रभु की भक्ति करने के लिए आसपास इकट्ठा हो चुके हैं। 9 के 9 ग्रह आपको शुभ दृष्टि से देख रहे हैं और पांचों तत्व जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, वो पांचों तत्व भी आपको खूब खूब सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जैसे आप पर्वत की तरह अचल हैं, वैसे ही मेरी जीवन शक्ति भी मजबूत और स्थिर बने। मेरे तन और मन के सभी रोग, सभी डर, भ्रम और दुर्बलताएं दूर हों। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा अडिग विश्वास बना रहे। कृपा करें और मेरी चेतना को शुद्ध करें, मेरी कोशिकाओं को नई ऊर्जा से भरें और मुझे आपके प्रकाश से पूर्ण रूप से स्वास्थ्य और प्रसन्नता मिले। मन में ऐसे विचारों को धारण करें और हम स्टार्ट करेंगे काव्य नंबर 2 से। आप सभी आदिनाथ प्रभु के चरणों से निकलती हुई ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस करें। यह कृपा, यह प्रकाश धीरे धीरे आपके सर के ऊपर, आपके माथे पर आकर ठहर रहा है। जैसे ही यह आभा आपके सिर को छूती है, आप महसूस करते हैं कि सर का भारीपन हल्का हो रहा है, दर्द पिघल रहे हैं। यह दिव्य प्रकाश आपके सिर, माथे और मस्तिष्क को शांति और संतुलन से भर रहा है।
हर तनाव, हर चिंता, हर सिर दर्द अब नष्ट हो रहा है। यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितये चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। सर्व विघ्न विनाशक और सभी प्रकार के शारीरिक कष्ट निवारक रिद्धि मंत्र हम 7 बार पढ़ेंगे। आप मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण करने दें। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। हे आदिनाथ प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे जीवन में समस्त प्रकार की खुशियां मिली हैं। हे प्रभु, मैं इतना साधन संपन्न तो हूँ कि आज मैं आपके चरणों की भक्ति के लिए अपनी इच्छा पूर्वक समय निकाल पाया। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर हे प्रभु, फिर भी मेरा मन दिन और रात शुभ अशुभ भावों से घिरा रहता है। प्रभु, यूं तो मेरी आत्मा अनंत शक्ति का पुंज है, परंतु मेरे भावों के द्वारा मेरी आत्मा की शक्ति प्रभावित होती है। परंतु मैंने सुना है कि जैसे जैसे व्यक्ति मंत्र साधना की ओर बढ़ता है, उसका मन भी शुद्ध होता चला जाता है और आत्मा के भीतर की शक्तियां जागृत होने लगती हैं। यही शक्ति हमारे जीवन में बदलाव लाती है और हम धीरे धीरे आत्मा की सब शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। हे आदिनाथ भगवान, आपके चरणों में प्रार्थना है कि मेरे शरीर में जो भी रोग छिपे हुए हैं, चाहे वो प्रकट हो या अदृश्य फॉर्म में हो, आप अपनी कृपा दृष्टि से उनको पहचान लें और उनको जड़ से समाप्त कर दें। आपकी करुणामयी ऊर्जा मेरे तन मन को स्पर्श करे। हर रोग, हर विष, दर्द, थकावट
और कमजोरी बाहर निकाल दें। हे प्रभु, मुझे अपनी दिव्य ऊर्जा प्रदान करें, जिससे न केवल मेरा शारीरिक बल्कि मेरा आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण विकास हो। मैं पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करूं, जागृत और सशक्त बनूं। गाथा नंबर 8। आत्मा पर लगे हुए बुरे कर्मों को शुद्ध करती है। जब हम गाथा नंबर 8 को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं तो न केवल तन का बोझ हल्का होता है, बल्कि आत्मा पर जमा हुआ पुराना कार्मिक भार भी धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। इस समय आप लोग अन्य कोई भी कार्य ना करें, अपना सारा ध्यान मंत्रों की ऊर्जा पर लगाएं, उनको अपने शरीर में ग्रहण करने की, घुसने की अनुमति प्रदान करें। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। प्रभु के आशीर्वाद से इस काव्य को और रिद्धि को पढ़ने से हमारी आत्मा के पाप दूर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे रोग स्वतः ही शांत होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। सर्वारिष्ट निवारक मंत्र। ओम राम ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मैं दिव्य ऊर्जा से घिरा हूं। जो भी दर्द मेरे शरीर में है, उसकी जड़ अब प्रकाश में आ रही है। हर मंत्र के साथ वह पीड़ा निकल रही है। मेरे शरीर के हर कोने में
शांति फैल रही है। मुझे सुरक्षा है, मुझे आराम है, मैं ठीक हो रहा हूँ। विजुअलाइज करें, आप एक शुद्ध सफेद प्रकाश के घेरे में बैठे हुए हैं। यह प्रकाश आपके सिर से पांव तक बह रहा है, लगातार बह रहा है। जहां भी कोई दर्द है, परेशानी है, वहां पर यह प्रकाश थोड़ी देर के लिए ठहरता है, उसे समाप्त करता है, दर्द को पिघला देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। हर अंग, हर नस, हर कोशिका अब हीलिंग मोड में है। अब हम गाथा नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह गाथा उन पीड़ाओं को शांत करती है जिनका कारण कभी स्पष्ट ही नहीं हो पाता। कभी कोई पुराना दर्द निकल आता है, अचानक से शरीर में बेचैनी उठती है, बार बार लौटने वाले कष्ट। यह शरीर को एक दिव्य रक्षा कवच देता है जो दर्द की जड़ तक पहुंचकर दर्द को धीरे धीरे निष्क्रिय कर देता है और शरीर को एक शील्ड, एक दिव्य कवच प्रदान करता है। आपका सारा ध्यान मंत्रों की ऊर्जा पर, मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में वाइब्रेट होने दें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। वात, कफ और व्याधि विघातक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्यूलमदीनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्यूलमदीनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्यूलमदीनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्यूलमदीनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्यूलमदीनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्यूलमदीनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। आपका शरीर धीरे धीरे शांत, ढीला और तनाव मुक्त हो रहा है।
मंत्रों की ऊर्जा आप अपने भीतर खींच रहे हैं। हर सांस छोड़ते समय आप रोग, पीड़ा और चिंता को बाहर निकाल रहे हैं। सभी रोग विलीन होते जा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कभी कभी बिना किसी बात के ही थकान मुझे घेर लेती है। प्रभु, बिना बुखार के ही मैं बीमार सा हो जाता हूँ। प्रभु, ना मेरा दिल उठने का करता है, ना ही किसी से बात करने का। मेरे शरीर को थोड़ा आराम, थोड़ी राहत और थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाए। हे प्रभु, जीवन के इस सफर में कभी मैं बीमारी से लड़ता हूँ तो कभी कमजोरी से लड़ता हूँ। हे भगवान, बस एक ही चीज चाहता हूँ, अच्छा महसूस करना। ना कोई भारीपन, ना कोई बोझ, बस खुली सांसें, हल्का मन और चलने काबिल मजबूत टांगे। हे जीवन देने वाली शक्ति, मुझे फिर से भर दे, ऊर्जा से, आशा से और सच्ची सेहत से। गाथा नंबर 32 पढ़ते हुए हम अपने भीतर एक संकल्प लाएं कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। मेरा शरीर रोगों से मुक्त हो रहा है। मुझे आदिनाथ भगवान की चरण रज प्राप्त हो रही है। भक्तांबर स्तोत्र की शक्ति मेरे भीतर काम कर रही है। संग्रहणीय उदर पीड़ा निवारक गाथा 32 पेट से संबंधित और पेट के आसपास की सभी रोग इस काव्य को जपने से तुरंत ही दूर हो जाते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग् विभागा, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, खिदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागा, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, खिदुन्दुभिर्ध्वनति ते यश सह प्रवादी। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण भयं व्यारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बम्भ्यारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बम्भ्यारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूं रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिं वृद्धिं वाञ्छां पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं रूं रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिं वृद्धिं वाञ्छां पूर्ण
कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो राम रीं रों रौ रः सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। मेरे शरीर में मेरे प्रभु की शक्ति काम कर रही है। मेरे शरीर के सभी सेल्स जाग रहे हैं। हीलिंग हो रही है। जहां दर्द था वहां अब हल्कापन है। हाँ, जहां दर्द था वहां हल्कापन है। जहां कमजोरी थी वहां अब ऊर्जा बह रही है। मेरा शरीर अब स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर अब स्वस्थ हो रहा है। हर पल हर सांस में मेरा शरीर अब स्वस्थ हो रहा है। हे आदिनाथ भगवान, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो मानसिक कठिनाइयां हैं, शारीरिक हैं या आत्मिक हैं, आप उन्हें अपने आशीर्वाद से दूर कर दीजिएगा। आपके चरणों का अमृत मुझे शांति, शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे मैं हर परिस्थिति का सामना शांति और दृढ़ता से कर सकूं। हे प्रभु, मुझे अपनी शक्ति और साहस से भर दें, ताकि मैं अपने जीवन के सभी संकटों से उबर सकूं और एक सुखमय जीवन जी सकूं। आप सभी आदिनाथ प्रभु के चरणों में अपना ध्यान ले आएं और महसूस करें कि आप एक शांति और दिव्यता से भरपूर स्थान पर बैठे हुए हैं। हर दिशा में भगवान आदिनाथ की दिव्य ज्योति फैली हुई है। हर कष्ट, हर बीमारी, हर कमजोरी आदिनाथ प्रभु के आलोक में विलीन हो रही है। भगवान के दिव्य चरणों के स्पर्श से आप शांति, शक्ति और सकारात्मकता का अनुभव कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम भक्तांबर स्तोत्र की 45th गाथा का जाप करेंगे। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यह गाथा रोग, मृत्यु और जीवन संकटों से रक्षा के लिए जानी जाती है। जब शरीर जवाब देने लगे, जब मन डर से भर जाए और जब कोई उपाय न बचे, तो बस यही गाथा एक दिव्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इस गाथा में इतनी तीव्र ऊर्जा है कि यह हमारे जीवन की भीतरी जीवन शक्ति को, प्राण शक्ति को फिर से जागृत कर देती है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। आपके शरीर के भीतर जिस भी हिस्से में रोग है, उस हिस्से को महसूस करें और पाएं कि यह मंत्र रूपी डोज जैसे ही आपके शरीर में जा रही है, रोग निकल रहा है, शरीर से बाहर हो रहा है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भोगना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत
मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोधर भारभुग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मृत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। असाध्य रोग निवारक रिद्धि मंत्र। सारा ध्यान मंत्रों की ऊर्जा पर। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अखीन महानसाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीम दाहताप जलोदर राष्ट्र कुष्ठ सन्निपात आदि रोग हराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय शिवृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। मैं भगवान की दिव्य शक्ति और शांति को अनुभव कर रही हूं। मेरी जीवन शक्ति पूरी तरह से प्रबल और समर्थ है। मेरी बीमारियां और कमजोरियां दूर हो चुकी हैं। अब मैं शुद्ध, स्वस्थ और आंतरिक शक्ति से परिपूर्ण हूं। मैं खुद को पूरी तरह से दिव्य शांति और शक्ति से भरपूर महसूस करती हूं। आप सब इसी शांति में बैठे रहिए, क्योंकि इस समय आपके अंदर की ऊर्जा अपनी तीव्रतम फ्रिक्वेंसी पर है। इस तीव्रतम फ्रिक्वेंसी पर हम प्रभु से जो भी मंगल प्रार्थना करते हैं वह पूर्ण होती है। आज हम अपने शरीर को भीतर से भी अनुभव करने वाले हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो हमें स्वास्थ्य की शक्ति से भरते हैं। आज हम उन 7 चक्रों को इस दिव्य ऊर्जा में बहुत जल्दी से शीघ्रतापूर्वक अलाइंड करेंगे, ताकि हम जब यहां से उठें तो पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण स्वास्थ्य अपने शरीर में लेकर ही साथ में उठें।
ध्यान दीजिए, आपके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया है, शुद्ध, शांत, ऊर्जावान। अंदर के जो पाप हैं, नेगेटिविटी हैं, वो आपकी एनर्जी फील्ड से ऑलरेडी निकल चुकी हैं। सारे पाप काले धुएं की तरह धू धू कर कर जल रहे हैं। हर सांस के साथ नकारात्मकता और बोझ आत्मा से निकलते चले जा रहे हैं। आप हल्के हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं। सबसे पहले अपना ध्यान अपने रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र पर लेकर जाएं। मूलाधार चक्र आपके स्पाइनल कोर्ड के सबसे आखिरी में सबसे नीचे स्थित है। यह लाल रंग का 4 पंखुड़ियों का एक फूल है। जब यह एक्टिव होता है तो यह लगातार घूमता है और पंखुड़ियां बंद और खुलती हैं। एक गहरा लाल प्रकाश आपके मूलाधार चक्र को प्रकाश से भर रहा है। यह चक्र आपकी हड्डियों को, पैरों को रक्त संचार और शक्ति दे रहा है। आपका शरीर मजबूत और स्थिर हो रहा है। रूट चक्र अर्थ एलिमेंट से जुड़ा है। जब यह चक्र मजबूत होता है, बैलेंस्ड होता है, तो आपका अर्थ एलिमेंट भी पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है। यानी आपको दृढ़ता मिलती है, शरीर को सुरक्षा मिलती है। कोई भी बाह्य शक्ति आपको आसानी से छू भी नहीं सकती। इसीलिए अपने अर्थ एलिमेंट को मजबूत करने के लिए कम से कम 3 पीस ऑफ ट्रैश धरती से उठाकर डस्टबिन में अवश्य डालें। आज आप सब यह नियम लें कि अपने मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए, अर्थ एलिमेंट को मजबूत करने के लिए नित्य प्रति 3 ट्रैश जो धरती मां पर कहीं भी इधर उधर पड़े हैं उनको उठाकर डस्टबिन में जरूर डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र की ओर, जो नाभि से 4 उंगली नीचे है। यह गहरा नारंगी रंग का एक चमकदार पुष्प है। यह नारंगी पुष्प आपको नारंगी ऊर्जा से भर रहा है। यह तरल फॉर्म में है। यह आपके हार्मोन्स को संतुलित कर रहा है। यह नारंगी ऊर्जा आपके किडनी, ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही है। नाभि के 3 उंगल नीचे ऑरेंज एनर्जी को फ्लो होते हुए महसूस करें। उससे थोड़ा ऊपर आपके एब्डोमेन अर्थात आपकी नाभि के 4 उंगल ऊपर मणिपुरा चक्र, नाभि के ऊपर चमकते हुए पीले सूर्य के समान तेजस्वी यह चक्र, मानो अंदर सूर्य ही निकल आया हो। यह अग्नि तत्व की शुद्ध ऊर्जा से आपको भर रहा है। मणिपुरा चक्र एक एक्शन ओरिएंटेड चक्र है। जब ये एक्टिवेट होता है उस समय आप सारी वरीज, चिंताएं, तनाव यह सब भूल जाते हैं और एक्शन ओरिएंटेड तरीके के इंसान बन जाते हैं। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, लिवर को और मेटाबॉलिज्म को शक्ति देता है। अग्नि तत्व से भरा हुआ यह मणिपुरा चक्र आपकी पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह मजबूत करता है। इसकी पीली सूर्य के समान ऊर्जा को अपने
पेट के स्थान पर महसूस करें। इसके ऊपर अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, सीने के मध्य में गहरे हरे रंग का चक्र चमक रहा है। एक सुंदर हरा प्रकाश अपने हृदय में महसूस करें। यह आपको भावनात्मक चिकित्सा और शारीरिक ताजगी से भर रहा है। यह हरा प्रकाश आपके शरीर में बढ़ता ही जा रहा है और यह चक्र आपके हार्ट, लंग्स और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आप में रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ गई है। और ऊपर आए, अपने थ्रॉट चक्र पर, विशुद्धि चक्र, अपना ध्यान केंद्रित करें। यह चक्र आपके गले में स्थित है। यहां पर नीला प्रकाश महसूस करें। आकाश तत्व की शांत ऊर्जा यह चक्र आपके गले में भरता है। इससे थायराइड ग्रंथि स्वस्थ होती है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम बीजाक्षर का जाप किया जाता है। थ्रॉट चक्र पर नीले रंग की ऊर्जा को महसूस करें। इसके बाद उससे और ऊपर आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई भी बोलते हैं। यह भौं के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र है। यह चक्र हमारे मस्तिष्क, आंखों और हमारी नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यह मानसिक संतुलन, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को तेज करता है। इंट्यूशन पावर को भी तेज करता है। सरदर्द को खत्म करता है। गहरे नीले रंग के प्रकाश को महसूस करें। के बाद सबसे अंत में अपने सर के ऊपर सहस्त्रधार चक्र, जिसको क्राउन चक्र भी बोलते हैं, वहां पर अपना ध्यान लगाएं। महसूस करें कि आप एक उज्जवल सफेद प्रकाश से घिरे हुए बैठे हैं। यह एक दिव्य और पवित्र ऊर्जा है। यह आपको डिवाइन पावर और स्पिरिचुअल एनर्जीज से जोड़ रही है। यह सफेद ऊर्जा आपके पूरे शरीर को शांति और दिव्यता से भर रही है। सभी रोग इस दिव्यता में पिघल रहे हैं। आप रोग मुक्त हो गए हैं। अब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। हर कोशिका पवित्र ऊर्जा से भर गई है। सभी चक्र अलाइंड हैं। आपका शरीर, मन और आत्मा संतुलन में है। हर अंग, हर नस, प्रत्येक कोशिका अब हीलिंग मोड में है। कुछ देर इसी मौन में रहिए। अपने भीतर की शक्ति को महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। अब आप जब भी तैयार हों, तब अपनी आंखें धीमे धीमे खोल लीजिए। अब आप
स्वस्थ, संतुलित और दिव्य हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम ह्रीं बहुविध विघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए चौबीसों भगवान की जय। आप सभी अपने आप को थोड़ी देर में अनम्यूट कर सकते हैं और फिर मुझे बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और बहुत सुंदर, वेरी पीसफुल। बहुत अच्छा। Excellent session, Preeti. Really enjoyed the last part also. आई होप आपके शरीर के दर्द निकले। अगर किसी का ऐसा अनुभव होता है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। हाँ, मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। मुझे IBS हुआ था 94 से आगे 99 तक। आई वाज सफरिंग फ्रॉम IBS एंड आई यूज दिस 45 गाथा, उद्भूत भीषण जलोदर। और मुझे तो इतना कुछ डिटेल कुछ पता नहीं था। ऑल आई वाज समबडी टोल्ड मी टू डू इट, तो आई वाज डूइंग इट एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो तो आपने खुद को खुद ही ठीक किया। हाँ, ऐसे ही समझ लो। ये है भक्तांबर की महिमा। बहुत बहुत इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थैंक यू। यस, हाँ, होप इट हेल्प्स एवरीबॉडी। यस। तो हम सब ने भी आज भक्तांबर की पवित्र ऊर्जा में अपने आप को स्वास्थ्य प्रदान किया है। हम इसी ऊर्जा के साथ अब रात में सोएंगे और पूरे दिन भर रहेंगे। और थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू, प्रीति बेन। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू प्रीति बेन। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रीति बेन। जय जिनेन्द्र, खूब खूब अनुमोदना। थैंक यू, खूब खूब अनुमोदना। जो भी थैंक अगला यू प्रीति जी। जो भी आप लोगों का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कीजिएगा ग्रुप पे। और जो भी आप चाहें अगला सेशन कवर करना जिस भी टॉपिक पे, वो भी लिखिएगा प्लीज। और मंत्र जल को पी लीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू प्रीति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति। थैंक यू। थैंक्स। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम्म।